डियर स्टूडेंट्स, आज के लेक्चर में हम लोग बेंडिंग मोमेंट का हम लोग क्या करेंगे, डेरिवेशन करेंगे। डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू आवर लेक्चर। आज के लेक्चर में हम लोग प्योर बेंडिंग का क्या करेंगे, डेरिवेशन करेंगे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग यहाँ पे डिस्कस करना चाहेंगे कि एजम्पशंस ऑफ द बेंडिंग इक्वेशन, क्या क्या एजम्पशंस है बेंडिंग इक्वेशन के। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आपका मटेरियल मस्ट बी होमोजीनियस एंड आइसोट्रॉपिक। होमोजीनियस एंड आइसोट्रॉपिक का मतलब क्या है कि कोई भी बीम होगा, जस्ट लाइक लेटेस्ट एज्यूम कर ले रहे हैं ये बीम है, किसी न किसी मटेरियल का बना हुआ है, तो इसके एवरी पॉइंट पे सपोज करिए अगर हम इसका बॉडी ड्रॉ कराएंगे, कोई भी दो पॉइंट ले रहे हैं या डिफरेंट डिफरेंट पॉइंट पे, तो ऑल द डायरेक्शंस में कैपिटल ई का जो वैल्यू होगा वो आपका क्या होगा, सेम होगा एक्स वाई जेड या किसी एनी अदर डायरेक्शन में भी, थीटा डायरेक्शन में भी। तो यहाँ पे आपके पास क्या होंगे, ऑल द डायरेक्शंस एंड ऑल द पॉइंट्स, यानी सभी डायरेक्शन में और सभी पॉइंट्स पे आपका कैपिटल ई का वैल्यू क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए। तो इसे हम लोग कहेंगे होमोजीनियस एंड आइसोट्रॉपिक, राइट। नेक्स्ट आपके पास है मटेरियल मस्ट ओबे हुक्स लॉ। मटेरियल को हुक्स लॉ का क्या करना चाहिए, फॉलो करना चाहिए। इसका मतलब ये हुआ कि लोड जो लगा होना चाहिए मटेरियल में वो इलास्टिक लिमिट के क्या होना चाहिए, अंदर ही लगा होना चाहिए, इलास्टिक लिमिट के बाहर नहीं लगा होना चाहिए। नेक्स्ट है द वैल्यू ऑफ मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी कैपिटल ई, क्योंकि देखिए जब हम बीम है, बीम को हम क्या करेंगे, बेंड करेंगे। यहाँ पे हम इस तरह से कपल लगा करके प्योर बेंडिंग करेंगे, तो उस केस में अपर फाइबर है वो कंप्रेशन में जा रहा है और लोअर फाइबर वो आपका टेंशन में जा रहा है। और मटेरियल आइदर डक्टाइल हो सकता है, जो डक्टाइल मटेरियल के ज्यादातर बीम बने होंगे, तो उस केस में, या ब्रिटल मटेरियल के हो सकते हैं, तो उस केस में क्या होगा कि अपर फाइबर में कंप्रेशन होगा, लोअर फाइबर में क्या होगा, टेंशन होगा। तो यहाँ पे टेंशन और कंप्रेशन में कैपिटल ई का वैल्यू क्या है, सेम होना चाहिए। तो वही चीज यहाँ पे कही जा रही है। तो ऑल द फाइबर्स, क्योंकि जो ये आपका जो बीम है वो इनफाइनाइट नंबर ऑफ लेयर से मिलकर के क्या है, बना हुआ है। और सभी लेयर बाय लेयर में, प्रत्येक लेयर में, चाहे टॉप लेयर हो या फिर बॉटम लेयर हो, वहां पे आपका क्या होना चाहिए, कैपिटल ई का वैल्यू क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए। दैट मीन्स देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है दैट इज ईच लेयर इज फ्री टू एक्सपेंड और कॉन्ट्रैक्ट, यानी प्रत्येक लेयर जो होना चाहिए वो एक दूसरे पे डिपेंड नहीं होना चाहिए, फ्री होना चाहिए, चाहे वो इलांगेट करे या फिर आपका कॉन्ट्रैक्ट करे। नेक्स्ट है आपके पास ट्रांसवर्स सेक्शन ऑफ द बीम। ट्रांसवर्स सेक्शन का मतलब ये वाला जो क्रॉस सेक्शन है, ये वाला, ये आपका क्या है कि बेंडिंग से पहले जैसा है 90 डिग्री पे लॉन्गिट्यूडनल एक्सिस के, तो बेंडिंग के बाद भी आपका क्या होना चाहिए, 90 डिग्री, मतलब उसका शेप एंड साइज क्या होना चाहिए, चेंज नहीं होना चाहिए। नेक्स्ट है आपके पास रेडियस ऑफ कर्वेचर। जब भी कोई बीम बेंड होगा तो इसका कहीं ना कहीं पे क्या होगा, सेंटर होगा। तो ये सेंटर यहाँ से अगर सपोज करते यहाँ से सेंटर है, तो यहाँ से यहाँ तक का, अगर सपोज करें यहाँ पे सेंटर है, तो यहाँ से यहाँ तक का ये जो डिस्टेंस मिल रहा है, ये आपका रेडियस ऑफ कर्वेचर कहलाएगा। नेक्स्ट है आपके पास लोड्स आर अप्लाइड इन द प्लेन ऑफ बेंडिंग, यानी जो लोड्स होने चाहिए वो प्लेन ऑफ बेंडिंग, क्योंकि बेंडिंग कपल आपका ऐसे डेवलप होगा, ठीक है। तो वहां पे क्या होना चाहिए कि जो लोड्स होने चाहिए वो आपके पास प्लेन ऑफ बेंडिंग में होना चाहिए। नेक्स्ट है आपके पास ट्रांसवर्स सेक्शन ऑफ द बीम इज सिमेट्रिकल अबाउट अ, क्योंकि देखिए ये वाला आपका क्या है, लॉन्गिट्यूडनल है, ये वाला आपके पास क्या है, ट्रांसवर्स है। इस टाइप से भी कुछ प्लेन्स मिलेंगे। तो वही है, ट्रांसवर्स सेक्शन ऑफ द बीम इज सिमेट्रिकल अबाउट अ लाइन पासिंग थ्रू द सेंटर ऑफ ग्रेविटी इन द प्लेन ऑफ बेंडिंग, यानी प्लेन ऑफ बेंडिंग में सेंटर ऑफ ग्रेविटी से क्या होना चाहिए, पास होना चाहिए। देयर इज नो रिजल्टेंट पुल और पुश, यानी कहीं पे भी नेट रिजल्टेंट फोर्स क्या है, नहीं आना चाहिए, या रिजल्टेंट फोर्स है उसका वैल्यू क्या आना चाहिए, जीरो आना चाहिए। नेक्स्ट है बेंडिंग मस्ट बी ट्योर। बेंडिंग मस्ट बी ट्योर का मतलब क्या है, तो ओनली नॉर्मल स्ट्रेस क्या है, डेवलप होना चाहिए। दैट मीन्स बेंडिंग स्ट्रेस, नॉर्मल स्ट्रेस डज नॉट इक्वल टू जीरो, जबकि शियर स्ट्रेस का वैल्यू क्या होना चाहिए, जीरो होना चाहिए। तो ये था हमारे पास बेंडिंग इक्वेशन के एजम्पशंस, जिसमें से कुछ आपके पास फेमस हैं जिसको आप लोग एग्जाम में लिख सकते हैं। वो है आपके पास मटेरियल मस्ट बी होमोजीनियस एंड आइसोट्रॉपिक। दूसरा आपके पास है मटेरियल मस्ट ओबे हुक्स लॉ, या इसी को हम दूसरे शब्दों में कह सकते हैं कि मटेरियल स्ट्रेस इज लोड इज विद इन द इलास्टिक लिमिट ऑफ द मटेरियल। नेक्स्ट आपके पास है बेंडिंग मस्ट बी क्या होना चाहिए, प्योर होना चाहिए। बेंडिंग मस्ट बी प्योर का मतलब आपके पास है कि ओनली आपके पास नॉर्मल स्ट्रेसेस क्या है, डेवलप होगा, कोई भी शियर स्ट्रेस आपका वहां पे बीम में आपका डेवलप नहीं होगा। तो इतनी सारी चीज हमारे पास क्या है, एजुम्पशंस हैं, राइट। तो एटलीस्ट तीन चार एजुम्पशंस आप लोग क्या है एग्जाम में लिखिए, जिसमें आपका पहला है आपके पास मटेरियल मस्ट बी होमोजीनियस एंड आइसोट्रॉपिक, यानी बीम किसी न किसी मटेरियल का बना होगा, और वो मटेरियल आपका होमोजीनियस एंड कैसा होना चाहिए, आइसोट्रॉपिक होना चाहिए। दूसरा है आपके पास लोड मस्ट बी विद इन द इलास्टिक लिमिट, यानी लोड जो लगा होना चाहिए मटेरियल में वो इलास्टिक लिमिट के अंदर लगा हुआ होना चाहिए, राइट।
तो अब हम लोग यहाँ पे प्योर बेंडिंग कपल लगा करके कोई भी बीम है, ठीक है, उसका हम लोग क्या करेंगे, बेंडिंग कराने वाले हैं। तो देखिए यहाँ पे हमारे पास फर्स्ट ऑफ ऑल आ रहा है, कोई भी हम एक बीम ले ले रहे हैं, एज्यूम कर ले रहे हैं, राइट। और चलिए, तो बिफोर बेंडिंग कोई भी बीम है ABCD, इसका कोई ना कोई क्या होगा, न्यूट्रल एक्सिस होगा। इस टाइप का आपका बीम होगा, ये आपका न्यूट्रल लेयर हो सकता है और न्यूट्रल एक्सिस भी हो सकता है। ये आपका बीम है, राइट। ये विदाउट लोडिंग है, बेंडिंग से पहले है। जैसे हम इसके ऊपर क्या अप्लाई करेंगे, कपल अप्लाई करेंगे, तो ये आपका बेंड क्या हो जाएगा, बेंड हो जाएगा। तो जस्ट लाइक सपोज करिए कि कोई भी ABCD, ये आपका हो गया न्यूट्रल एक्सिस। अब हम लोग यहाँ पे कोई भी ले ले रहे हैं, न्यूट्रल एक्सिस पे कोई दो पॉइंट ले ले रहे हैं, EF, यहाँ पे ले रहे हैं GH, और एक आपके पास क्या है, IG, राइट। अब न्यूट्रल एक्सिस से कोई भी आपके पास कितना डिस्टेंस, हम लोग y डिस्टेंस पे देखिए हम लोग लेंगे, कोई भी एक लेयर लेंगे यहाँ पे। अब हम लोग बेंडिंग कराते हैं, जब बेंडिंग कराएंगे तो ये देखिए कुछ इस टाइप का आपका बेंड होगा, ये राइट, समथिंग लाइक दिस। इधर से भी बेंडिंग कपल अप्लाई करेंगे, दोनों तरफ से बेंडिंग कपल अप्लाई करेंगे। तो इस केस में देखिए आपका क्या होगा कि बीम जो है आपका इलांगेट कर जाएगा। अब इलांगेट करने के बाद यहाँ पे कुछ ना कुछ हमें रेडियस ऑफ कर्वेचर मिलेगा यहाँ पे। तो चलिए इसके लिए देखिए हम लोग यहाँ पे अलग से डायग्राम बना रहे हैं, या यहीं पे देख लेते हैं हम लोग। तो यहाँ पे क्या होगा कि डिफरेंट डिफरेंट मटेरियल्स होंगे, डिफरेंट डिफरेंट, उसके लिए हम लोग बात करेंगे।